हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने समझा था कि HCF और HCF होता क्या है। तो आज हम HCF के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उसकी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोस्टली जो इसकी टाइप्स रहती हैं जो पेपर में आपको आ सकती है, खासतौर पे JKSSB क्लास 4 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आ सकती हैं, वो ये 4 टाइप्स हैं जो मेरे पीछे बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं 4 टाइप्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ फिर से HCF का कि HCF होता क्या है। HCF वो हाईएस्ट वैल्यू होती है या वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट मीन्स हाईएस्ट, या वो लार्जेस्ट वैल्यू होती है जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। ठीक है, यानी कि ये वो वैल्यू होगी जो डिवाइड कर देगी किनको, जो नंबर्स दिए गए होंगे आपको। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं इसकी टाइप को। टाइप नंबर 1 का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी टिप्स। तो देखिए क्या दिया हुआ। टाइप नंबर 1 में आपको फाइंड क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड x y z। ठीक है, तो बोला हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि क्या करेगा, किससे डिवाइड कर देगा, x y को और z को। x y z में कोई भी वैल्यू हो सकती है, x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है और z कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको पूछा गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो कि x y z को डिवाइड कर देगा। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बोली HCF की कि जो भी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देगा, यानी कि जो भी x y z को डिवाइड कर देगा वो क्या होगा, x y z का HCF, क्योंकि x y z ही वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, HCF ही वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जो x y z को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब चलिए ये किसके बराबर आएगी ग्रेटेस्ट। जब भी आपको पूछा कि ग्रेटेस्ट निकालना है आपने x y z का, तो आप क्या करोगे, x y z का क्या ले लोगे, HCF ले लोगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड कीजिए that will exactly divide 15, 45 and 75। ठीक है, यहां पे x y z की जगह पे क्या दिया हुआ है, x की जगह पे 15, y की जगह पे 45, z की जगह पे 70 और आगे भी कोई जितने मर्जी चाहे नंबर्स हो जाएं। तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इन सबको डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कौन करता है ग्रेटेस्ट नंबर, उन सबका HCF। तो यानी कि इसमें 2 वैल्यू दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो, 5 दी हो, जब भी आपको फाइंड करना होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इन सबको डिवाइड कर देगा, आपने सिंपली क्या निकालना है, HCF इन सबका। तो HCF वही वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड कर लेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे किस किस का, 15 का, 45 का और 75 का। यानी कि इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पूछा गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इन सबको डिवाइड कर देगा, तो आपने क्या करना है, सिंपली उन सबका HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालना है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया था, लेकिन फिर भी हम यहां पे भी उसको कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो अच्छे से आपको उसका मेथड जो है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखते हैं, आपने HCF निकालना है किसका, 15, 45 और 75 का। तो 3 नंबर थे, डिवीजन मेथड में मैंने ये बोला था क्या करना है, पहले कोई 2 नंबर ले लीजिए। मैं क्या कर लेता हूं, पहले 2 ले लेता हूं। तो क्या करना था, हमने बड़ी वाली वैल्यू को अंदर, 45 बड़ा था इसमें तो अंदर रखा और 15 को डिवाइजर वाली पोजीशन पर रखा। और इसको क्या करना, 15 3 जा 45, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि 15 और 45 का जो HCF है वो क्या है, 15। मैंने बोला था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस डिवाइजर की वजह से आता है 0, वो क्या होता है आपका HCF। ठीक है, तो यानी कि 15 और 45 का HCF क्या आ गया अभी, 15। ठीक है, तो अब एक वैल्यू और बची है क्या, 75। तो क्या होगा, इन दोनों का HCF ले लिया मैंने 15 और आगे नेक्स्ट टर्म जो रिमेनिंग थी हमारी कौन सी, 75, अब उसको ले लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, छोटी वाली वैल्यू बाहर, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, 15 5 जा 75। तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ गया, 0 आ गया। किसकी वजह से आया, 15 की वजह से।
तो जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 आया वो डिवाइजर आपका क्या होता है, HCF। तो यानी कि 15 और 75 में भी जो HCF है वो क्या रहा आपका 15। तो यानी कि तीनों का जब HCF हम सम अप करेंगे तो सबका HCF क्या निकल गया 15। क्लियर हो गया। तो यानी कि 15 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, 15 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। यानी कि 15 ही ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है। अभी 15 से बड़ा 20 डिवाइड कर सकता है क्या 15 को, या 45 को, या 75 को? नहीं है ना। तो यानी कि 15 ही एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि इन सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये उसका HCF जो है। क्लियर हो गया टाइप 1। टाइप 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, टाइप 2 में ये बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x y z, यानी कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि किसको डिवाइड कर देगा, x y z को। x की जगह पे भी कोई भी वैल्यू, y पे भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और z पे कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू हो सकती है। लीविंग रिमाइंडर्स, अभी बोला हुआ कि डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है उसमें, रिमाइंडर्स आ रहे हैं। क्या क्या रिमाइंडर बच रहा है उसमें, A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब x को डिवाइड कर रहे हैं हम उस ग्रेटेस्ट नंबर से तो रिमाइंडर आ रहा है A, जब y को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है B, जब z को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जिसमें आपको बोला गया हुआ है कि कुछ नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उसके रिमाइंडर भी आपको साथ में दिए हुए हैं, तो अब आपने HCF निकालना है। लेकिन किसका निकालना है, आपने क्या करना है, ये जो x है ना, इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ है यहाँ पे क्या a, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि x माइनस a। ठीक है, फिर आपको ये जो y को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है b, तब आपने क्या करना है, y में से उसका रिमाइंडर माइनस कर लेना है, y माइनस b। फिर आपको क्या दिया हुआ है z, तब आपने क्या करना है, उसका रिमाइंडर क्या दिया हुआ है c, तब आपने कौन सी टर्म ले लेनी है, z में से उसका जो रिमाइंडर है c वो माइनस कर लेना है। ठीक है, और जो माइनस करके जो वैल्यूज आएंगी उन सबका क्या ले लेना आपने, HCF। यानी कि जब भी आपको रिमाइंडर्स दिए गए होंगे और आपको नंबर्स भी दिए गए होंगे और बोला गया होगा कि आपने इनका ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि उन नंबर को डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर्स दे रहे हैं, तो वो रिमाइंडर्स आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन में HCF निकालना है। किन टर्म्स का, नंबर में से उनका जो रिमाइंडर होगा वो माइनस करके। जैसे कि हमने क्या किया, x में से उसका रिमाइंडर a माइनस किया, y में से उसका रिमाइंडर b माइनस किया, z में से उनका रिमाइंडर c माइनस किया, और तीनों का क्या निकाल लेना है हमने, फिर HCF। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको बोला हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए। ठीक है, दैट विल डिवाइड, जो कि क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आपको तो मैंने बताया कि जब भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा जो कि डिवाइड कर दे, तो इतना तो क्लियर हो गया कि इससे हमें कि हमने क्या निकालना है, HCF। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसका निकालना है। अब यहां पे दिया हुआ कि 38 को डिवाइड कर दे, जो 45 को डिवाइड कर दे और 52 को डिवाइड कर दे, लेकिन लीविंग यानी कि जो हमें लीव करे, बचा दे, क्या बचाएगा, रिमाइंडर्स को बचाएगा। कौन कौन से, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें क्या दे रहा, हमें रिमाइंडर्स दे रहा है। तो हमने क्या करना है, जब भी रिमाइंडर होंगे तो मैंने क्या बोला, x में से उसका रिमाइंडर माइनस करना है, y में से उसका रिमाइंडर, z में से उसका रिमाइंडर। तो यानी कि हमने किसका HCF निकालना है, हमने HCF ऑफ x की जगह पे 38 है तो x माइनस a की जगह पे क्या है, इसका रिमाइंडर दिया हुआ है 2, तो यानी कि 38 माइनस 2, फिर 45 माइनस 3। देखिए यही किया हुआ ना, y में से मैंने क्या माइनस किया हुआ, उसकी जगह पे जो रिमाइंडर था b, तो मैंने b को माइनस किया 45 में से, यानी कि 3, और फिर 52 में से उसका रिमाइंडर माइनस करना है। क्या है यहाँ दिया हुआ उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर 4, तो मैं क्या करूँगा 52 माइनस 4। ठीक है, तो 38 माइनस 2 कितना आ गया 6, 45 माइनस 2 कितना आ गया 42, और 52 माइनस 4 आ गया 48। तो यानी कि आपको किसका HCF निकालना है, 36, 42 और 48 का।
तो इसमें भी कैसे निकालेंगे HCF, पहले कोई दो टर्म ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ 36 और 42, छोटी वाली वैल्यू बाहर, बड़ी वाली अंदर, 36 1 36, ठीक है। क्या रिमाइंडर आ गया 6। फिर अगर रिमाइंडर बच जाता है फिर उसको हम क्या करते थे, उसको हम डिवाइजर बना देते थे और पुराने वाले डिवाइजर को हम डिविडेंड उसको अंदर रख लेते थे। तो 6 6 36, अब रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस डिवाइजर की वजह से 0 आया वो आपका क्या आ जाता है HCF। तो इस केस में आपका HCF क्या आया, 36 और 42 का HCF क्या आया 6। तो अब क्या लोगे आप 6 लोगे और बाकी रिमेनिंग वैल्यू कौन सी बची हुई अब 48। तो अब 48 का और 6 का HCF निकालेंगे। तो क्लियरली विजिबल है क्योंकि 6 तो 48 को डिवाइड कर देता है पूरा का पूरा, तो इसलिए 6 क्या होगा इसका HCF, करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है 6 8 48, ये हो गया। तो यानी कि 6 की वजह से यहां पे भी क्या आ गया 0। तो यानी कि इन सब का जो HCF है वो क्या निकल गया आपका 6, ठीक है। तो यानी कि 6 ही वो हाईएस्ट नंबर है, वो हाईएस्ट वैल्यू है जो कि 38 को डिवाइड करेगी। तो क्या रिमाइंडर आएगा 2। देख लीजिए अगर मैं 38 को डिवाइड करूंगा 6 से, 6 6 36 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए इसलिए 2 लिखा हुआ है। अभी देखिए 6 ही ऐसी हाईएस्ट वैल्यू है जो 45 को डिवाइड करने पे क्या देगी हमें रिमाइंडर 3। तो देखिए 45 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं करूंगा तो क्या आएगा 6 7 42 और रिमाइंडर क्या आया 3, ठीक है। तो अगर मैं 52 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा कितना 4। तो देखिए 52 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा 6 8 48 और रिमाइंडर आया 4। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 6 ही एक ऐसा नंबर है जो जब 38 को 45 को और 52 को जब डिवाइड करेगा तो हमें रिमाइंडर देगा 2 3 4। हमने यहां पे क्रॉस चेक भी कर लिया कि 6 इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली HCF निकालना है, उसमें से उसके जो रिमाइंडर्स होंगे वो माइनस करके तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमने ये टाइप भी डिस्कस कर ली। अब जाते हैं टाइप 3 की तरफ। चलिए टाइप 3 में आपको क्या होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर तो फाइंड करना होगा जो कि डिवाइड कर देगा किसको x y z को, लेकिन लीविंग रिमाइंडर a, ठीक है। a यानी कि कोई भी नंबर दिया होगा, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है इन ईच केस, यानी कि यहां पे रिमाइंडर एक ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जब भी ऐसा नंबर जो डिवाइड करेगा, जो भी कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जब डिवाइड करेगा x y z को, तो उसका रिमाइंडर तीनों को डिवाइड करने पे एक ही आना चाहिए। वो एक क्या होगा, वो यहाँ पे a दिया हुआ है, आपके केस में वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अलग अलग दिए थे A B C अलग अलग, यहाँ पे देखिए क्या दिए थे 2 3 4। अब इस केस में क्या होगा कि डिवाइड करने पे सिर्फ एक ही जैसा रिमाइंडर आना चाहिए, सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है, भले ही वो जिस मर्जी नंबर को डिवाइड करे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 60 एंड 98 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में जब भी सेम रिमाइंडर होगा ना, तब आपने क्या करना है, जैसे कि इसमें अलग अलग दिए थे सबके, तो हमने उनके नंबर में से उनका जो रिमाइंडर थे वो माइनस कर दिए। लेकिन यहां पे तो सेम दिया हुआ है, वो सेम क्या दिया हुआ a, तो आपने क्या करना, सब में a ही माइनस कर देना। अगर अलग अलग दिए होते हैं तो सब में अलग अलग माइनस करने हैं, अगर सेम दिया हुआ a ही दिया हुआ तो सब में वही माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि अलग तो है ही नहीं है, सेम वही है, तो सब में वही माइनस करके उनका क्या निकाल लेना है HCF। जैसे कि इसमें अलग अलग दिए थे इसलिए हमने सब में क्या किया, उसके रिमाइंडर माइनस करके सबका क्या निकाल दिया, HCF निकाल दिया। इसमें सेम दिया हुआ तो मैंने क्या किया, x में भी a माइनस किया, y में से भी a माइनस किया और z में से भी a माइनस किया और उन सबका क्या निकाल देना है HCF। और जो HCF आएगा वो हाईएस्ट वैल्यू होगी जो इनको तीनों को डिवाइड करने पे, या 2 दी गई होंगी तो दोनों को डिवाइड करने पे, 4 दी गई वैल्यू होंगी तो चारों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर यानी कि a रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 60 एंड 98, यानी कि आपने ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड करेगा। जब यह आ जाता है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा, तो यानी कि इस केस में क्या निकालना है HCF,
क्लियर हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, किसको डिवाइड करेगा, 60 और 98 को डिवाइड करेगा, लेकिन लीविंग रिमाइंडर, यानी कि अब वो रिमाइंडर बचाएगा क्या, 3 इन ईच केस, यानी कि अगर वो 60 को भी डिवाइड करेगा तो भी 3 देगा, और अगर 98 को डिवाइड करेगा तो भी 3 देगा। ठीक है, तो इस केस में आपने करना क्या, इस केस में आपने सिंपली ये जो 60 और 98 है इसमें से आपने 3 को माइनस कर देना है। यही तो फार्मूला कि जो दिया गया हुआ है वही आपने गिवन नंबर्स में से माइनस करके उन सबका HCF निकाल लेना है। तो चलिए देखते हैं आपने किस किस का HCF निकालना है। HCF ऑफ 60 माइनस उसका रिमाइंडर, 98 माइनस उसका रिमाइंडर, यानी कि इसमें भी रिमाइंडर क्या दिया हुआ, 98 का भी 3 दिया हुआ है और 60 का भी 3, यानी कि सेम दिया हुआ, तो इसमें भी मैं 3 कर दूंगा। तो यानी कि आपने HCF जो निकालना है वो किसका, 57 का और 95 का। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप वो निकालोगे HCF और जो आंसर आएगा वही आपका जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो कैसे निकालना है, जैसे निकालते हैं, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, छोटी वाली वैल्यू बाहर, 57 वन जा 57, ठीक है, यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 38, ठीक है। अब 38 रिमाइंडर अब क्या बन जाएगा आपका डिवाइज़र, और पुराने वाला डिवाइज़र आपका डिविडेंड। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जबकि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब ये 38 वन जा 38 और रिमाइंडर बच गया 19, ठीक है। अब ये वाला रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा और पुराने वाला डिवाइज़र डिविडेंड। 19 टू जा 38 और इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो किसकी वजह से आया 0, 19 की वजह से, जिसकी वजह से आया वो क्या होता है आपका HCF। तो इन दोनों का जो HCF है वो आ गया 19। तो 19 इज द आंसर। तो 19 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करेगा और 98 को डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर क्या देगा, वो हमेशा 3 ही देगा। क्लियर हो गया। तो चलिए लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप 4 को। इस केस में भी आपको सेम रिमाइंडर दिया गया होगा कि 60 को भी अगर डिवाइड करेगा और 98 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन सब में रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन इस केस में रिमाइंडर सेम तो बोला हुआ है लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं होगा, यानी कि अननाउन रिमाइंडर रहेगा। यहां पे आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बताया हुआ था कि रिमाइंडर क्या है A, यानी कि इस केस क्वेश्चन में बताया हुआ था रिमाइंडर क्या है 3, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कोई रिमाइंडर नहीं दिया हुआ होगा, बस इतना बोला होगा कि सेम रिमाइंडर है, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि कौन सा रिमाइंडर है। ये वाली टाइप है, यानी कि अननाउन रिमाइंडर टाइप भी इसको बोलते हैं। ये भी सेम रिमाइंडर है, इसमें भी सेम रिमाइंडर है, लेकिन यहां पे आपको पर्टिकुलर रिमाइंडर दिया हुआ है कि ये रिमाइंडर है भाई, लेकिन यहां पे वो रिमाइंडर नहीं दिया गया होगा, अननाउन रिमाइंडर दिया गया होगा। तो जब भी अननाउन रिमाइंडर होगा तब आपने क्या करना है, क्योंकि जब दिया गया होता है रिमाइंडर तो हम क्या करते थे, उन नंबर्स में उस रिमाइंडर को माइनस करके उन सबका HCF फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पे जब भी अननाउन रिमाइंडर होता है जिसमें रिमाइंडर नहीं दिया गया हुआ है बट इतना बताया हो कि सेम रिमाइंडर है सबका, तो उस केस में हमने क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको आपस में माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके उन सबका क्या निकाल लेना होता है, HCF। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना था आपने, किसका निकालना था, X Y Z का। इसका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि सेम रिमाइंडर देगा हर केस में, लेकिन वो सेम रिमाइंडर क्या है वो नहीं पता। तो क्या करना है इस केस में, मैंने बोला इन सबको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किसका HCF निकाला, X माइनस Y का, Y माइनस Z का और Z माइनस X का, यानी कि इन्हीं को सबको आपस में माइनस करके इनका HCF फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे किया। बोला हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो कि डिवाइड कर देगा 38 को, 66 को और 80 को, लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो बताया हो कि सब में क्या आना चाहिए, सेम रिमाइंडर रहना चाहिए, लेकिन वो रिमाइंडर हमें नहीं दिया गया हुआ। पहले क्वेश्चन में रिमाइंडर बता दिया हुआ था कि 3 है, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं दिया हुआ। तो अब हमने क्या करना है, किसका HCF निकालना है, इन्हीं नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो किसका HCF निकालेंगे हम, HCF ऑफ 66 माइनस 38, 80 माइनस 66,
80 माइनस 38, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये आ गया आपका 28, ठीक है। उसके बाद आपका करेंगे 14, उसके बाद आपका ये निकाल लेते हैं, 80 में से 38 गए तो आ गया आपका 42, ठीक है। इन सब का क्या निकालोगे आप, HCF, ठीक है। अब क्या करोगे, पहली कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 28 और 14 ले लीजिए, बड़ी वाली वैल्यू अंदर, छोटी वाली बाहर, 14 2 ज़ा 28, तो ये कैंसल, ठीक है। तो 14 की वजह से 0 हुआ, तो इसलिए 14, इन दोनों का 14 और 28 का क्या है, HCF। अब एक और टर्म बची है 42, अब हम क्या करेंगे, 42 और 14 को ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 14 3 ज़ा 42, तो 14 3 ज़ा 42, तो 14 की वजह से यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए 14 इज़ द HCF। तो यानी कि इन सब का HCF क्या है, 14, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर तीनों वैल्यू में आपको कोई ऐसी वैल्यू लगती है जो इन सबको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, तो वही वैल्यू उसका HCF होती है। तो बिना निकाले भी आप इसको निकाल सकते हो। देखिए 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, तो यानी कि 14 वैल्यू जो है वो इसको भी डिवाइड कर रही है और इसको भी, और खुद को तो वो डिवाइड कर ही सकती है। तो 14 क्या होगा इस केस में, आपका HCF। तो डायरेक्टली भी आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो टेबल्स को भी लर्न कीजिए, एटलीस्ट 20 तक कीजिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।